हेलो दोस्तों, मैं खुशी आपकी दोस्त। दोस्तों आज कुछ भगवान जी के बारे में बात करते हैं। एक गुरु और एक शिष्य होते हैं। तो शिष्य जो होते हैं वो गुरु को हमेशा फॉलो करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, जो गुरु जी करते हैं वही वो करते हैं। लेकिन मन में एक शंका हर टाइम हर वक्त रहती थी कि पता नहीं गुरु जी क्या करते हैं, इतना भोजन बनाते हैं, भगवान के आगे रखते हैं और फिर उठा लेते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आती थी। तो ऐसे अवाक से होकर देखते रहते थे। तो एक दिन गुरुजी ने पूछा कि तुमने क्या सीखा, इतने दिन से तुम मेरे साथ हो। कहते गुरुजी मेरी एक क्वेरी है, क्वेरी मतलब शंका है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आपके पास आया तो ज़रूर हूँ, शिक्षा लेने भी, समझने भी, मैं ग्रंथ पढ़ने आया हूँ, मगर मुझे भगवान है ऐसा कैसे पता चलेगा। तो गुरुजी ने कहा ऐसी शंका तुम्हारे मन में क्यों आई कि भगवान है ही नहीं। बोलते दिखता तो नहीं है। तो गुरु ने पूछा ऐसा क्यों पूछ रहे हो तुम, कैसे देखना चाहते हो तुम भगवान को। तो उसने कहा कि गुरु जी आप रोज़ इतना सारा भोजन बनाते हो, इतना सारा भोजन बनाते हो और भगवान के आगे रखते हो, लेकिन उसमें से एक अन्न का कण भी कभी कम नहीं होता है। तो भगवान ने कहाँ खाया, भगवान तो खाते ही नहीं है। वो तो सारा का सारा उठाते हैं और हम सब शिष्यों में बांट देते हो और आप भी खा लेते हो, हम सब खा लेते हैं। भगवान ने कहाँ खाया, भगवान कहाँ है, भगवान मुझे तो दिखाई नहीं देते आके खाते हुए। तो गुरुजी समझ जाते हैं कि इस शिष्य को अभी थोड़ी और शिक्षा की ज़रूरत है। गुरुजी कहते हैं ओके, कोई बात नहीं, अभी तुम जाओ, ये ग्रंथ पढ़ो, ये श्लोक मैंने बताया इसे पढ़ो, इसे याद करो, फिर मेरे पास आना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि भगवान क्यों नहीं खाते। तो वो जाता है, कहता है अजीब है गुरुजी जवाब ही नहीं देते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं श्लोक याद करके जाता हूँ। वो अच्छे से 1 दिन 2 दिन 3 दिन श्लोक को याद करता है, खूब ढंग से याद कर लेता है और जाता है गुरुजी के पास। गुरुजी मैंने श्लोक याद कर लिया, अब तो बता दो कि वो भगवान भोजन तो खाते नहीं हैं, तो फिर किसके आगे रखते हैं हम भोजन। गुरुजी ने कहा श्लोक याद हो गया तुम्हें, बुक दिखाओ मुझे। तो उससे बुक ले लेते हैं। तो बोलते सुनाओ श्लोक मुझे। वो बिल्कुल एकदम अक्षरशः एकदम एक एक अक्षर सही सुना देता है। तो गुरुजी बोलते हैं वाह क्या बात है, तुमने तो बिल्कुल सही श्लोक सुनाया मुझे, मगर एक बात बोलो, इस पुस्तक में से तुमने श्लोक ग्रहण किया ना। बोला हाँ गुरुजी। तो फिर ये पुस्तक में से श्लोक गया क्यों नहीं, इसी में रह गया ये तो वो हैरान परेशान हो गया, गुरुजी पुस्तक में से कैसे चला जाएगा। तो बोले ऐसा ही है, हम भगवान जी को भोग धरते हैं, प्रभु उसमें से भोग का अंश ले लेते हैं, उसकी सुगंध से ही प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, और हमें दिखता है कि भोजन वहीं का वहीं धरा हुआ है और वो प्रभु ने भोग नहीं लिया है। ऐसा नहीं होता बेटा। तो गुरु जी उसे बड़े प्यार से समझाते हैं कि हर चीज़ में भावना भक्ति ज़रूरी होती है। हम भावना से प्रसाद रखते हैं प्रभु के आगे और प्रभु वो ग्रहण भी ज़रूर करते हैं। तो उसे बात समझ में आती है कि हाँ पुस्तकों से हम इतना इतना सारा ज्ञान ग्रहण करते हैं, मगर पुस्तकों में शब्द वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसी तरह प्रभु भी हमारे भोजन को ज़रूर ग्रहण करते हैं, हमारे प्रसाद को ज़रूर ग्रहण करते हैं, और हमें दिखता है कि हमारा प्रसाद तो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। सो दोस्तों कभी भी ऐसी शंका मन में ना लाएं, क्योंकि प्रभु तो हैं, और ये बिल्कुल मैं पक्के विश्वास के साथ कह सकती हूँ। आप भी कोशिश करें, अपने बच्चों को ये कहानियाँ सुनाएं, समझाएं और अपने संस्कार अपनी संस्कृति को बढ़ाएं, सनातन धर्म को बढ़ाएं, तो बहुत बहुत पुण्य मिलेगा आपको। जय श्री राम। सो दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।